Hello everyone, how are you? I hope you all are good. I am Priyanka Gupta. Today I am discussing the chapter 2 of biology, which name is पुष्पीय पौधों में लेंगे जन्म। तो इस सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो पहले तो हम जान लें पुष्पीय पौधे होते कौन हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है आवृतबीजी या पुष्पीय पौधे। आवृतबीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें बीज या भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है और उन भ्रूणों से एक नई संतति का निर्माण होता है। जब उन भ्रूण या बीजों में अंकुरण की प्रक्रिया होती है तो उससे एक नए पौधे या एक नए जीव का निर्माण होता है। जिन पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया या उन बीजों से अंकुरण की प्रक्रिया होती है उन पौधों को आवृतबीजियों में रखा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन आवृतबीजी पौधों के जो बीज होते हैं उनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे खोल या चोल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि पुष्पीय पौधों के मुख्य भाग। पुष्पीय पौधों के मुख्य भाग के बारे में जाना जाए तो पुष्पीय पौधों में मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला है सुरक्षात्मक भाग और दूसरा है प्रजनन भाग। सुरक्षात्मक भाग क्या होते हैं? वे भाग जो पुष्प को बाहरी एवं आंतरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं उन्हें पुष्प का सुरक्षात्मक भाग कहा जाता है। प्रजनन जैसे हमने लिखा है यहाँ पे बाह्य दल और दल मीन्स कैलिक्स और कोरोला, वो पुष्प को क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए इनको सुरक्षात्मक भाग का नाम दिया गया है। दूसरा है प्रजनन अंग। प्रजनन अंग क्या है? प्रजनन अंग वे अंग जो पुष्प को प्रजनन क्रिया करने में मदद करते हैं। जैसे आपके पुंकेसर हो गए, स्त्री केसर हो गए, जिनको एंड्रोसियम एंड गायनोसियम कहा जाता है। ये क्या करते हैं? ये एक नर जननांग या मादा जननांग के रूप में होते हैं जो पुष्प को प्रजनन करने में सहायता करते हैं। इसलिए हमने पुष्प के जो अंग की बात की है, मुख्य अंग की बात की है इसमें, वो बेसिकली दो पैरामीटर में हमने इसको रखा है। एक तो सुरक्षात्मक रूप से और दूसरा है प्रजनन के रूप से। ओके, सो कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, पुष्प के मुख्य भाग। पुष्प में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला कौन सा है? बाह्य दलपुंज, जिसको कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स ये बाह्य दलपुंज। दूसरा है दलपुंज, कोरोला कहते हैं इसको। तीसरा पुंकेसर जिन्हें एंड्रोसियम के नाम से जाना जाता है। चौथा है स्त्री केसर जिन्हें गायनोसियम के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें पुष्प के चक्र के बारे में या पुष्प के मुख्य भाग के बारे में, तो बेसिकली जो 4 ये भाग हैं पुष्पों के लिए विशेष रूप से कार्य करते हैं। जैसे अगर हम बाह्य दलपुंज या कैलिक्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये पत्ती जैसे हरे रंग की सदृश संरचना होती है जो पुष्प के बाहरी चक्र के रूप में होती है। ये पुष्प को बाह्य रूप से सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती हैं जिससे पुष्प में किसी प्रकार की या जिसमें पुष्प को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो इसके एक इकाई को बाह्य दल, पुष्प के एक इकाई को बाह्य दल या सेपल कहते हैं। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दलपुंज जिसे कोरोला कहते हैं। तो ये पुष्प का दूसरा सुरक्षात्मक आवरण होता है या पुष्प का दूसरा घेरा होता है जो पूर्णतः रंगीन होता है और इसके रंगीन होने के कारण कीड़े इसे देखकर आकर्षित होते हैं और तभी पुष्पों में परागण की क्रिया संपन्न होती है। और दलपुंज के एक इकाई को दल कहते हैं जिसे पेटल्स के नाम से भी जाना जाता है। पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर जो है एक नर जननांग होता है। ये पुष्प में ही स्थित होता है और इनका काम क्या है कि ये पुमंगों का जो ग्रुप होता है उसको ही पुंकेसर कहते हैं। अगर इनकी बात करें पुमंग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो पुमंग में जो नर जननांग के मेन मोटिव है जैसे स्पर्म हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गए, इनके अंतर्गत ये आते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें जैसे एंथर हो गया, एंथर में जो या यहाँ पे हमने देखा कि परागकोश है। परागकोश एक फिलामेंट से लगा होता है। फिलामेंट जो है परागकोश से कनेक्ट होता है तो इस पोर्शन को कनेक्टिव बोलते हैं। अगर बेसिकली हम जाने कि कोई भी पुंकेसर में 3
भाग होते हैं। पहला है एंथर, दूसरा है फिलामेंट, तीसरा है कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब है एंथर और फिलामेंट जिस पॉइंट पे जुड़े होते हैं उसको कनेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है कि जब एंथर मैच्योर हो जाता है या परागकोश भी इसको बोलते हैं एक टाइम के लिए, परागकोश जब मैच्योर हो जाता है, जब इसमें स्फुटन की प्रक्रिया होती है, तब सारे पॉलन ग्रेन्स बाहर की तरफ निकलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे छोटे से डायग्राम में शो किया है कि फिलामेंट के अंदर पराग या परागकोश है, परागकोश जब स्फुटित होते हैं तो एंथर या पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। ओके, सो कम टू इस तरीके से गायनोसियम। गायनोसियम की बात करें तो गायनोसियम एक मादा जननांग होता है। इसके बेसिकली 3 भाग होते हैं। वर्टिका, जिसको स्टिग्मा कहते हैं, वर्टिका, स्टाइल कहते हैं इनको, अंडाशय, ओवरी कहते हैं। अगर इनकी बात करें, हमने यहाँ पे एक टीएस लिया है फ्लावर का, जिसको मैंने डायग्रामेटिक प्रेजेंट किया है। तो इसमें फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं और इनमें बर्ड्स चक्र भी है पुष्प के। तो इनको हम भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें यहाँ पे ग्रीन कलर का पेडिकल बनाया, डंडी जैसे संरचना है, जिसको कोन तंत्र कहते हैं, यहाँ पेडिकल कहते हैं। इस पे क्या होता है, पुष्प टिका होता है। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि ये पोर्शन क्या है, तो ये बाह्यदल है। हमने बात की कि 4 चक्र हैं पुष्प में। फर्स्ट वन देखिएगा, जो ये ग्रीन कलर की पत्ती जैसी हरे रंग की संरचना दिख रही है, इसी को बाह्यदल पुंज या कैलिक्स कहते हैं। अगर इसी के एक पार्ट को हम निकाल कर यहाँ पे रख दें तो उस कंडीशन पे हम उसको सेपल बोलते हैं। अब दूसरा चक्र पे आ जाते हैं हम। दूसरा चक्र जो है इसका, ये रंगीन घेरा है, जिसको कोरोला हमने कहा है। कोरोला जो होते हैं, दलपुंज होते हैं, ये कलरफुल होते हैं। इन पुष्पों में जो वर्णक होते हैं वो वर्णी लवक होते हैं। मीन्स वर्णी लवक के अंतर्गत इनमें 4 रंग की पिगमेंटेशंस होती हैं, नारंगी, पीला, लाल। इस कारण से ये पुष्पों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं और इसी के कारण कीट जो हैं इनको देखकर आकर्षित होते हैं और इसी के कारण परागण की क्रिया संपन्न होती है पुष्पों में। तो सेकेंड में हो गया दलपुंज। और दलपुंज के अगर एक पेटल को हम तोड़ के रख दें, दलपुंज के एक दल को हम अगर तोड़ के बगल में रख दें तो उससे दलपुंज ना बोलकर हम उससे दल बोलते हैं या पेटल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं हम एंड्रोसियम की। तो एंड्रोसियम जो है, यहाँ पे कोई भी चीज एंड्रोसियम के अंतर्गत नहीं है। यहाँ पे जो हमने शो किया है परागकोश, परागकोश के अंतर्गत जो परागकण है उन्हें ही हम यहाँ पे नर युग्मक बोल सकते हैं। अगर बात करें हम यहाँ पे गायनोसियम की, तो गायनोसियम के तीनों पार्ट को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। पहले जो टॉपमोस्ट पे है, एक लंबी नली में, यहाँ पे टॉपमोस्ट पे जो है इसको वर्टिकाग्र हमने नाम दिया है, स्टिग्मा। यहाँ पे सेकंड वन जो ये पतली लंबी अंडाशय से लेकर वर्टिकाग्र तक जो पतली लाइन है या ट्यूब जैसी संरचना है उसको हमने वर्टिका कहा है, जिसे स्टाइल कहते हैं। और नीचे जो फूला हुआ भाग है उसे हम अंडाशय का नाम दे रहे हैं और इसी में अंदर ओव्यूल या एग्स प्लेस्ड रहते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि टीएस, फ्लावर के टीएस के बारे में, कि कैसे फ्लावर की अरेंजमेंट होती है, उसमें कौन कौन से चक्र होते हैं, इन चक्रों का महत्व क्या होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।